लाइव आ चुके हैं है या नहीं ये बताने मुझे। क्या लाइव आ चुके हैं? तो चलिए भाई, देखिए आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करनी है। किस बारे में बात करनी है ये मैंने आपको मैं भी नहीं बताया हूँ। तो देखिए, वो आप लोग को पता है कि अवर यानी कि हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है शुरू। और क्या है क्या नहीं है उसके बारे में ज़रा सा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है एक बैच शुरू हो चुका है। अब कौन सा बैच शुरू हुआ है कौन सा नहीं हुआ ये आप लोग को सब पता है, ठीक है? क्योंकि आप लोग पहले से एनरोल्ड थे किस चीज़ के लिए, अर्जुना नीट के बैच के लिए, ठीक। अब अर्जुना में आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई करी किस तरीके से नहीं करी है इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा कि हमने पहले भी बताया था। अभी जो हमारा ब्रिज कोर्स चला था, ब्रिज कोर्स में ब्रिज कोर्स बोले तो ब्रिज कोर्स जो कि हमारा वाईटी पे चला था। और हमने उसके बाद जो है जिसकी अर्जुना यानी कि जो अर्जुनास के बच्चे थे, जिसकी 11th फेस्ट है, राइट? 11th फेस्ट है या अदर चीज़ें जो वेस्ट है थी। सपोज मैंने माना सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर जो है ले रखी कि क्या क्या चीज़ें थी क्या क्या चीज़ नहीं थी। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारा होता रहता है, मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है? सो अब देखो भाई, अब अब 11th फेस्ट है मुझे पता है, ठीक है? ये बात आप लोग को पता है, मुझे भी पता है 11th फेस्ट है आप सब लोग की। तो 11th का बेसिक जो है हमने इस कोर्स के अंदर करवाया था, हमने ब्रिज कोर्स के अंदर, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट था। और करीब एक लेक्चर जो है 2 से 3 आवर जो है चला था यूट्यूब पे। और उसके अंदर सारी 11th के जो टॉपिक होते हैं बेस जो कि 12th में नीडेड होते हैं वो हमने इसके अंदर कराए थे, ठीक है? ये ठीक, ये हो गया। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो है हम लोग ने अब हमारा जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप सब लोगों को पता है क्यों, क्या कैसे स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में जैसे हम बात करते हैं। 12th का बैच है, 12th प्लस नीट। मैंने आप लोगों को पहले ही अनाउंस किया था कि 13 से हमारी जो है क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो देखिए 11th नीट कराएंगे हम लोग किसके अंदर, इन लक्ष्य बैच नीट के, LAKSHAY लक्ष्य नीट हिंदी 2027, क्योंकि आपका सेशन जो है 27 होगा। तो देखिए हमने क्या पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने कवर करा दी है। अब देखिए भाई आगे बात क्या करते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने नहीं पता हमें कि 11th वेस्टेड है, 11th वेस्टेड है या नहीं है, ठीक है? आपने किस प्रकार से पढ़ा है किस प्रकार से नहीं पढ़ा है हमें नहीं से फर्क पड़ता। हम लोग 12th के अंदर बेसिक से बोले तो जीरो से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आप लोग को एक्सप्लेन करते रहूँ ताकि, क्योंकि जो फेस टू फेस आप लोग को बातें ध्यान दिलाई जाती है वो ज़्यादा एक तरीके से अंडरस्टैंडेबल रहती हैं, समझदार रहती हैं, समझने की रहती है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो देखिए भैया आप लोग को जो है मैंने बताया कि किस प्रकार से क्या क्या सिलेबस आप लोग का है, वो मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता रखी है, ठीक? एक सेकंड रुकिए जरा।
क्या हुआ था, ज़रा सा जो है थोड़ी सी नॉइस बाहर से आ रही थी, क्योंकि अभी किसी रीज़न से जो है हमारे यहाँ पे बगल में थोड़ा सा जो है नॉइस हो रही है, तो वो चीज़ हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लोज किया। और जो है किस प्रकार से हो रहा है। अब आई होप आप लोग को वॉइस थोड़ी सी नॉइस थोड़ी सी कम आ रही होगी, जो भी है। अब ना क्या हो रहा था, वायर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा नीचे बोले तो जो है मुँह, मैं ऐसे लिख रहा था तो पीछे से अटक रही थी। तो ठीक है, हम लोग कहाँ थे, हम लोग आ जाते हैं ज़रा सा, थोड़ा सा जो है एसी को कम कर लेते हैं, क्योंकि एसी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। चलिए हम लोग एसी से हटे हैं, अब हम आते हैं अपने 12th की बात पे। देखिए 12th हमारी स्टार्ट हो चुकी है किसी भी प्रकार का, आप लोगों को 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को पता है। आज 13 से 14 डेट हो चुकी है, और आज लास्ट डेट है चुकी है 15। ठीक है, बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर आ चुके हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को सिलेबस में बता दूं, तो सबसे पहले हमारी जो है एक आरओ यानी कि जो हिंदी की एक बुक है, वो है ये। ठीक है, हिंदी की बुक होगी पार्ट 1, और ये पार्ट 2 जो है वितान है। ठीक है, इस टाइप से बुक है। फिजिक्स की पार्ट 2 ये है, और ये इंग्लिश की पार्ट 2 है वितास, और ये इंग्लिश की पार्ट 1 जो है फ्लेमिंगो, राइट। अब ये केमिस्ट्री की पार्ट 2 है, इसको हमें भी नहीं पढ़ना है। और ये है फिजिक्स की पार्ट 1, राइट। फिजिक्स की पार्ट 1 आप देखेंगे काफ़ी मोटी है, इसकी जो विथ है, और पूरी इंग्लिश में भी है, पूरी हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारी टॉपिक जो है इंग्लिश के अंदर कवर करा रखे, और सारे टॉपिक जो है हिंदी के अंदर इसमें कवर करा रखे, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये हो गया, ठीक। अब जो है देखो, इंग्लिश के अंदर भी सारी चीज़ें, और ये फिजिक्स का पार्ट 2 मैंने आप लोगों को दिखा दिया। केमिस्ट्री का पार्ट 1 आप लोगों को दिखाऊँ मैं, जरा सा देखिए इस टाइप से। ये कितने चैप्टर हैं कितने नहीं है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आप लोग को जो है पार्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यहाँ पे जो है बायोलॉजी, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट होने वाला है, वो है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये। और हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर ही बॉटनी का, जो है पुष्पी पादोपिकी की आकारिकी, जो कि दिखेगा कुछ इस टाइप से। फर्स्ट चैप्टर अवर पुष्पी पादोपिकी आकारिकी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप सभी लोग को जो है समझ आया होगा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इन बीते साल के अंदर, जो कि बीतेगा भी। काफ़ी सारी जो है बुक्स आ चुकी हैं, डबल आ चुकी हैं। कोई नहीं, देख लेंगे इसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखिए भाई, अब जो है ना टाइम आ चुका है सीरियस होने का। मैं सीधा टॉपिक पे इसलिए आ रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है, पहली बात तो उन्होंने पूरी 11th वेस्ट कर दी, राइट। इस चीज़ से हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम लोग जो है लगभग लगभग मार्च से गायब हो चुके थे, तो इसमें आप हम कुछ नहीं कह सकते। ये आप लोग के ऊपर था कि आपको 11th वेस्ट करनी है कि 11th को पढ़ना है, ठीक। समझ कितनी बात आप लोग। लेकिन यार थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। देखो आप लोग का जो है 12th तो है, राइट, उसके साथ जो है नीट भी है, ठीक। ठीक। तो चलिए भाई, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जो डिटेल में कर दी हैं। तो चलिए भाई, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन सा हो रहा हूँ। आप देखो भाई, सीरियस होने का टाइम आ चुका है किसी प्रकार से। कैसे आ चुका है कैसे नहीं आ सका, आप सबको पता है, ठीक। देखो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, 12th तो है ही है, 12th का बोर्ड भी बोर्ड है, ठीक। क्या कह सकते हैं यार, तो थोड़ा सा मैनेज करो यार, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में, नहीं होगे तो फिर जो है आप एक तरीके से परेशानी होने वाले हो, कुछ नहीं हो पाएगा लास्ट में। लास्ट में कुछ नहीं बच पाएगा, कुछ नहीं बच पाएगा, मीन्स कुछ नहीं बच पाएगा। आप थोड़ा सा जो है सीरियस हो जाओ लाइफ में, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि
देखो भाई, आज नहीं तो कल आपको सीरियस हर एक फील्ड में होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? एक सेकेंड। आज ही सेशन पता बड़ी मुश्किल से ले पा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। काफ़ी लोग जो है एक तरीके से घर में आ रहे हैं। स्टूडियो का फ़ायदा क्या होता है? स्टूडियो में कोई नहीं होता। एक अपना रूम एडिटर होता है, जो भी होता है, और एक मैं ही होता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए हो जा रहा है क्योंकि घर में क्लास लेना इज़ नॉट ईजी। तो देखो, मैं टॉपिक पे आऊँ। आप समझ सकते हो। सीरियस हो जाओ लाइफ में, और 12th प्लस नीट को कर लो। देख सकते हो आप। ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, 1 साल दे दो, सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाओ और लग जाओ जी जान से। उस टाइम की ज़िंदगी है, कुछ टाइम ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, उस टाइम का समय है, इसको कवर अप कर लो और जो है कर लो। मैं फेस बता रहा है, मैं किस वे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ सकते हो? तो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ABCD का काम है, याद कर लोगे, समझ लोगे। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है कुछ समझ ना पाओ। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप लोगों ने 11th वेस्ट करी चाहे नहीं करी। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग को 11th का बेस के साथ 12th कराई जाएगी। 12th पे आपको ये नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा नहीं था। आई होप आपको जो मैंने समझाया समझ आया होगा। ठीक है? तो आपने 11th कैसे करी है, कैसे नहीं करी है, मैं बार बार घुमा के यही नहीं आऊँगा। फिजिक्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है लेक्चर में, आप लोग को पता है। 12th की फिजिक्स आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है, और केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है कल से, और आज बायो का लेक्चर नंबर 2 था, क्योंकि बॉटनी में बात हो रही है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में और कुछ प्राप्त कर लो यार। कुछ नहीं तो CUT क्रैक करके एक एंट्रेंस निकाल लो, ताकि जो है किसी कॉलेज में जाने तो लायक रहोगे, नहीं तो वो भी किसी काम लेके रहोगे। ध्यान रखना। ओके, तो यही कह के मैं आप लोग को अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी है आप लोग के सामने है। मैंने सिर्फ कहना ही था, और जो कहना था कह दिया। आप लोग जो है बाकी अपने ऊपर मनोबल कि आप किस तरीके से और किस तरीके से सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। आई होप आप लोग को जो समझ आया होगा यहाँ से, वो मन लगा के आप करेंगे और पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ाऊँगा उसको बिल्कुल बिना रिस्ट्रिक्शन के डाउट करेंगे आप। ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस में आकर के साथ बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, नहीं कर पाए तो फिर आप लोग की गलती है, इतना समझाने के बावजूद भी। आप नहीं कर पाए ना, तो फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ध्यान रखना। तो यही पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, इस छोटी सी मोटिवेशन वीडियो को। थैंक्स। कल से जुड़ जाना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो किसी भी प्रकार का हो उसे डिलीट करो, और कल से जुड़ जाओ आप लोग के सामने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।